नाम के गांव में अन्नई पागल खाने में जो आग लगी उसमें जलकर 38 लोगों की बुरी तरह से मौत हो गई और ये हादसा उन गांव के लोगों के लिए बहुत ही निराशादायक था। इस हादसे की जांच पड़ताल में पुलिस लगी हुई है। इस हादसे में पर्यावरण मंत्री राजरत्नम का हाथ होने के शक के कारण लोगों ने दंगा फसाद किए और इस मुद्दे में जांच पड़ताल करने से पहले विपक्ष ने इनको पद से हटाने की मांग की है। कुछ ही महीनों पहले पर्यावरण मंत्री राजरत्नम ने यहाँ पर अस्पताल बनवाने की शुरुआत की थी और अब ये बात चर्चे का मुद्दा बन चुका है। हमें देखना है कि आगे क्या होता है। जनता की मांग पूरी करते हुए सरकार ने कठोर कदम उठाए हैं और अब इस बारे में हमारे पर्यावरण मंत्री राजरत्नम का क्या कहना है, आइए हम देखते हैं। आखिर कब तक नई नई इमारतें बनाना या पुरानी इमारतों को नया बनाना? जो गरीबी रेखा के नीचे हैं उनको ऊपर लाना है। बैठ जाइए। इन लोगों का ठीक होना बहुत जरूरी है और इनके लिए नई जिंदगी की शुरुआत होनी भी बहुत जरूरी है। इसी लक्ष्य के साथ इस हॉस्पिटल की शुरुआत की जा रही है और हमारे साथ हैं हमारे प्रिय शेखर जी जो इसके लिए सजग रूप से काम कर रहे हैं। तो मैं पुरानी इमारत को गिरा के नई इमारत खड़ी करने का आदेश देता हूँ। इन सब की बीमारियां दूर करनी है और इन्हें अच्छी जिंदगी देनी है, यही मेरा लक्ष्य है। कहाँ जा रहे हो? इसका नाम कादिर है और ये आग देखकर ऐसे अजीब सा बर्ताव करने लगता है। यहाँ का माहौल बहुत ही दुख भरा है। एक तरफ पुलिस और फायर ब्रिगेड आग बुझाने में लगे हुए हैं और एक तरफ आदरणीय पर्यावरण मंत्री को पद से हटाने की मांग करते हुए लोग पुलिस से मुठभेड़ कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ इस पागल खाने की देखभाल करने वाले श्री मुरुगेश नारायण जी हैं, तो आइए हम उन्हीं से बात करते हैं। साहब, ये जो इतनी बड़ी घटना हुई है इसके बारे में आपका क्या कहना है? ये हॉस्पिटल पागलों को ठीक करने के लिए बनाया गया था। किसी ने कभी नहीं सोचा था कि यहाँ ऐसी हालत होगी। लेकिन सिर्फ एक आदमी की वजह से आज इस हॉस्पिटल की ये हालत हो गई है और इसके पहले भी उस आदमी ने 2-3 बार इस तरह की कोशिश की थी और इस हादसे में वो भी मारा गया। उस आदमी की जो मानसिक हालत थी वही इस घटना का असली कारण है। मंत्री राजरत्न का और इस घटना का कोई ताल्लुक नहीं है, तो कृपया करके आप उनका नाम मत लीजिए। आप उनको इसमें मत घसीटिए, प्लीज प्लीज। मंत्री राजरत्न पर लगे हुए आरोप की जांच करने के लिए मुख्यमंत्री की तरफ से एक इमरजेंसी मीटिंग रखी गई है। अब इस बात पे चर्चा होगी कि उन्हें पद से हटाया जाए या नहीं हटाया जाए। मौकाए वारदात से मैं कैमरामैन मंतोष के साथ करण। सुनो, टीवी बंद करो। मीडिया और विपक्षी नहीं, अब तो पब्लिक भी अपने खिलाफ हो गई है। अब क्या करेंगे? इसमें सोचने की क्या बात है, उनको हर हालत में राजीनामा देना ही होगा। हाँ, राजीनामा देना होगा। हाँ, इन्हें राजीनामा देना होगा। जरूरी है, राजीनामा देना ही होगा। मैडम, जब वो बिल्डिंग गिरी थी उस केस में इन्हें सर ने ही बाहर निकाला था। शायद वो बात ये भूल गए हैं। भूल गए हैं? इन दोनों की आपस में तुलना मत करो। राजरत्न जी की वजह से 48 लोग मारे गए थे। बेवजह किसी पर इल्जाम मत लगाइए। आप साबित क्या करना चाहती हैं? कौन कहानियां बना रहा है? जरा देना। ये देखो, तुम्हारे खुद के साहब ने लिखा है। ये मिनिस्टर के लेटर हेड पर पास हुआ है। साहब, गवर्नमेंट मेंटल हॉस्पिटल से 6 पेशेंट को ट्रांसफर करने का ऑर्डर। नन्हे मासूम बच्चे और मानसिक रोगियों को इस तरह से बेरहमी से जलाकर मार दिया। इस बात का पहले जवाब दो राजरत्नम। सच्चाई छुपती नहीं है। अभी भी तुम्हारे साहब सोशल मीडिया पर वही ट्रेंडिंग स्टार हैं, बहुत बड़े। जब गलती नहीं की है तो सफाई क्यों देंगे? बेकार में इल्जाम मत लगाइए, ठीक नहीं होगा। क्या कहा गलत हो जाएगा? मुख्यमंत्री बैठे हैं इसलिए मैं चुप हूँ, वरना तुम्हें देख लेता मैं। नहीं बैठने वाले हैं। ये कुछ देखा है? सबको कहते रहते हैं हम परिवार की तरह है और आप स्कूल के बच्चों की तरह लड़ रहे हैं। एक मिनट। इसकी एक कॉपी जल्दी से प्रेस में भेज देना। हाँ, बोलो जानकी। सर, आपको रिजाइन कर देना चाहिए। जानकी, जैसा हम सोच रहे हैं यहाँ माहौल वैसा नहीं है। हाँ सर, मुझे पता है। एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस मेरे हाथ लगा है। आप जल्दी घर आ जाइए। Are you sure? यस सर, आई एम श्योर।
अरे वो क्या कर रहे हैं, जल्दी बुलाओ उनको। हम कब तक वेट करेंगे? वो फोन पर ही बातें करते रहेंगे, हम लोग कब तक वेट करेंगे? मैं राजीनामा दे रहा हूं। अच्छी तरह सोचकर फैसला लो राजरत्नम, बाद में कई सवालों के जवाब देने होंगे तुम्हें। जवाब मेरे पास है सर। मैं जल्द से जल्द पूरे सबूत के साथ आपके सामने खड़ा रहूंगा। सबूत है तो राजीनामा क्यों दे रहे हो? जनता का जो मुझ पर भरोसा है, उस भरोसे की निशानी ये कुर्सी है सर। तो जनता को जवाब देकर मैं फिर से इसी कुर्सी पर आकर आपके सामने बैठूंगा। बाकी फॉर्मेलिटीज ये पूरी कर देंगे। मैं चलता हूं सर। पागल खाने के हादसे में आपको दोषी ठहराया जा रहा है, आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? विपक्ष के दबाव में आकर आपने राजीनामा दिया है क्या? इन सब सवालों के जवाब सीएम देंगे। अपनी गाड़ी के अलावा बाकी गाड़ियां वापस भेज दो। सर एक सवाल सर। सुनिए जी, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अरे रे, इसमें डरने की क्या बात है? मेरी आधी जिंदगी तो राजनीतिक चुनाव और मीटिंग में ऐसे ही बीत गई है, और इन सब की वजह से मैं अपने परिवार को पूरा वक्त भी नहीं दे पाया। बट डू यू नो वन थिंग, आज मैं पहले से बहुत ज्यादा खुश हूं। लेकिन कल जो लोग आपकी तारीफ करते थे आज आपके खिलाफ हैं। एक बात याद रखो, अपने आसपास मौजूद सभी बुरे नहीं होते हैं, चाहे कितना भी अंधेरा क्यों ना हो। लेकिन अगर आपके हाथ में रोशनी है तो आप कितनी भी दूर आराम से जा सकते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ कोई अपना नहीं है जी। अरे क्या कहा? कोई नहीं है? मैं हूँ ना। आ जाओ जानकी। आपके रोमांस में दखल देने के लिए वेरी वेरी सॉरी। आजकल बहुत बेकार की बातें कर रही हो। चलिए ठीक है, सर से कुछ जरूरी बात करनी है, आइए। आइए ना। दीपक आपसे कुछ जरूरी बात करना चाहते थे, 1 मिनट। हेलो दीपक। हेलो। हेलो सर। हाँ दीपक। सर मैं आपके मोबाइल पे एक वीडियो भेज रहा हूँ, उसको एक बार पूरा देख लीजिए। ओके। लेकिन जल्दबाजी में कोई फैसला मत लीजिए। ठीक है दीपक। Oh my God. दीपक, ये वीडियो जल्द से जल्द पब्लिक तक पहुंचना चाहिए। यस सर, ये बहुत बड़ा क्राइम नेटवर्क है। ये सब कुछ प्लानिंग के साथ किया गया है सर। इसके पीछे जो लोग हैं उन्हें पकड़ना बहुत जरूरी है सर, नहीं तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। इस बारे में और क्या जानकारी है? सर जल्द ही उस ग्रुप की सीक्रेट मीटिंग होने वाली है। मैं वहाँ जा रहा हूँ सर। उनके बीच में रह के सारी सच्चाई पता लगाता हूँ सर। चाहे जो भी हो, उनको पकड़वाना जरूरी है सर। अगर ये वीडियो बाहर गया तो वो लोग चौकन्ना हो जाएंगे सर। आपके पास जितने भी एविडेंस डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें लॉकर्स में सेफ रखिएगा सर। ओके दीपक, यू बी केयरफुल। सुरेश सर, वो पेपर्स रेडी करने के लिए बोला था ना, वो कर दिए? हो गया है सर। ओके। सर मैं भी चलता हूँ आपके नहीं, साथ। तुम यहाँ रह के इनकी हेल्प करना। नहीं रंजीत, चाबी मुझे दो।